जी, पीपीसी में आज का टॉपिक है हमारा राइटिंग एंड अफ्रेड। राइटिंग जो है वो बेसिकली इसको सेक्शन 146 डील करता है पीपीसी का, 146 और 147। ये इसकी डेफिनेशन है फोर्स और वायलेंस यूज्ड बाय द अनलॉफुल असेंबली। ऑटोमेटिकली जब हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो सेक्शन 141 पीपीसी वो भी इसको अट्रैक्ट करता है कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग हों और वो कोई इलीगल एक्ट करें, कोई क्राइम करें, कोई ऑफेंस करें, तो वो अनलॉफुल असेंबली है। तो अगर कोई अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर कोई वायलेंस करते हैं या यूज ऑफ फोर्स करते हैं तो हम कहेंगे उन्होंने राइटिंग की है। राइटिंग के जो इंग्रेडिएंट्स है, फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय द अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। किसी भी आदमी से लड़ाई के लिए, फसाद के लिए, दंगा के लिए कोई ऐसा काम किया जाता है तो उसको हम राइटिंग कहते हैं। तो अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो उसको हम राइटिंग कहेंगे और वो उसकी जो पनिशमेंट होगी दैट इज 2 years एंड फाइन, 2 साल सजा है और फाइन हो सकता है। एफ्रे जो है, एफ्रे का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है जी डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग यानी 5 से कम, अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उससे बाकी लोग तंग हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो जुर्म है, उनकी जो लड़ाई है, अगर उस लड़ाई में कोई इंजर हो जाता है तो 337 जो हर्ट किया वो तो लगेगी, या उसमें कोई फायर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो 324 पीपीसी वो लगेगी, अगर कोई मर्डर हो जाता है तो 302 लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो सेक्शन 159 और 160 जो है, जो 160 वो भी लगेगा। 160 जो है उन्होंने पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया है, तो जब आप पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे तो एप्रे लगेगा और उसके लिए जरूरी है 2 या 2 से ज्यादा लोग पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है तो इस सेक्शन की जो सजा होगी उसके साथ, मतलब वो तो होगा ही होगा, इसके साथ 1 मंथ है और फाइन है जी। अब हम ये देखेंगे कि जी राइटिंग और एफ्रे में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है जी नंबर ऑफ पर्संस का। राइटिंग में 5 या 5 से ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें 2 या 2 से ज्यादा होंगे। प्लेस जो आप राइटिंग करेंगे वो पब्लिक प्लेस भी हो सकती है, प्राइवेट प्लेस भी हो सकती है। आपने वायलेंस किया है, यूज ऑफ फोर्स किया है, कहीं पे भी ये हो सकता है। लेकिन एफ्रे जो होगा वो सिर्फ पब्लिक प्लेस पे ही होगा और बेसिकली आपके उस एक्ट से, उस लड़ाई से जो है वो पब्लिक डिस्टर्ब हुई है, पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली होते क्या है? ऐसे ऑफेंस जो के हीनियस नेचर के होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं, उनको पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ऐसे ऑफेंसेस उनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। मसलन 302 है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 324 है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस तरह जो एक्ट है स्टेट के अगेंस्ट कॉग्निजेबल है। जो माइनर एक्ट्स होते हैं या जो मॉनिटरी होते हैं, पैसों से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए वारंट होना जरूरी होता है। वो ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं या माइनर नेचर के होते हैं। तो लिहाजा जो राइटिंग है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। और एफ्रे में जो है नॉन कॉग्निजेबल है, वारंट होंगे पुलिस के पास, उनको अरेस्ट करेगी। ऑब्जेक्ट क्या है जी? 141 में ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर दिया गया है कि जब राइटिंग होगी तो उसके लिए अनलॉफुल असेंबली का होना जरूरी है, 5 से ज्यादा लोग होने जरूरी है। और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ये है कि इन्होंने पब्लिक पीस डिस्टर्ब किया है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने। इंटेंशन जो है, अब राइटिंग में इंटेंशन रिक्वायर्ड है। जब आप यूज ऑफ फोर्स कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो, तो उस सूरत में आप यूज ऑफ फोर्स करोगे तो आपकी इंटेंशन रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो है इंटेंशनल, आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पीस डिस्टर्ब करते हो, अनइंटेंशनल।
लाजमी नहीं है कि आपकी इंटेंशन थी, आपकी नीयत थी, लेकिन आप लड़ रहे थे, उससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए जो है वो अफ्रे जो है वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है। मोस्टली।